हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और ये वैकेंसी निकल के आ रही है भारतीय रेल के अंतर्गत, अर्थात इंडियन रेलवे के अंतर्गत बीएलडब्ल्यू का ये नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख लीजिए। 26/10/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप 10वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या आपने 8वीं पास के साथ यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि 10वीं पास के बाद आईटीआई करते हैं, तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई कहाँ से करना है और इसमें कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेड दिखा देता हूँ जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेड देखिए। ट्रेड का नाम आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। इसके बाद कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कॉलम में यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फीचर ट्रेड का, जिसमें एससी के लिए 16 सीट है, एसटी के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 29 है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 11 देखने को मिल जाता है। जनरल के लिए 43 है और टोटल यहाँ पर 107 आपको देखने को मिल जाता है। उसी तरह आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपना चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कारपेंटर के लिए कितनी सीट है, तो इसमें एससी का कोई भी सीट खाली नहीं है, ना ही एसटी का खाली है, केवल ओबीसी का एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस का भी कोई भी सीट नहीं है। और यहाँ पर जनरल के लिए 2 सीट है, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3 इसमें जो है सीट खाली है इस ट्रेड के लिए। अब यहाँ पर पेंटर जनरल का भी आप देख सकते हैं, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा, इसमें सब आप क्रम वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आईटीआई छात्रों के लिए टोटल सीट कितनी है। तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर 300 टोटल सीट है। कितने हैं साथियों? तो 300 टोटल आपको सीट देखने को मिल जाती है। यही यदि बात करें नॉन आईटीआई, जिसमें यहाँ पर 10वीं पास के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, तो इनमें जो यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिल जाती है, फीटर ट्रेड इसमें भी है, कारपेंटर इसमें भी है, पेंटर जनरल इसमें भी है, मशीनिस्ट भी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रीशियन है। और इसमें टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर 74, तो इसमें आपको 74 देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 300। तो टोटल यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 374 हो गई, जिसमें आईटीआई और 10वीं पास जो छात्र हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी आपको जानकारी देते हैं, कितने उम्र के जो छात्र हैं इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए साथियों, तो यहाँ पर आपको उम्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। स्क्रॉल करते हुए जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, क्वालिफिकेशन और उम्र के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तो आईटीआई के लिए अलग यहाँ पर उम्र रखा गया है, और नॉन आईटीआई के लिए अलग रखा गया। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है फॉर नॉन आईटीआई, मतलब कि जो छात्र आईटीआई नहीं किए और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैज बीन कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब ये है, यदि आप आईटीआई नहीं किए हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए कम से कम 15 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 22। और यदि आईटीआई के छात्रों की बात किया जाए तो आईटीआई छात्रों के लिए रखा गया कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए जो उम्र है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर बात करते हैं छूट की। तो देखिए साथियों, जो छात्र यहाँ पर आते हैं एससी एसटी के अंतर्गत, एससी एससी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर एससी के अंतर्गत आते हैं या एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर साथियों 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी जो छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं वो अपना यहाँ पर देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद यदि बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, जो कि यहाँ पर अलग से इन्होंने डिटेल में दे रखा है, तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो नॉन आईटीआई के लिए जो जो रखा गया है इसमें 10वीं पास आपका होना चाहिए, और 10वीं पास में आप ध्यान रखिएगा 50% आपका मार्क होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है परसेंटेज यहाँ पर मायने रखा है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं में आपका 50% होना चाहिए,
और यहीं यदि बात करें नॉन आईटीआई छात्रों के लिए, तो सबसे बड़ी बात इसमें नॉन आईटीआई के लिए रखा गया है कि आपका जो होना चाहिए 10+2 के अंतर्गत आप इस सिस्टम से यदि आपने 10वीं पास किया है और साथ में यदि आपने आईटीआई का कोर्स किया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और इसमें भी आपका जो 10वीं में माँगा गया है, 50% माँगा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मिनिमम 50% रखा गया है। अब साथियों आप नीचे आ जाइए। बहुत सारे छात्रों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमने एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा है, एससीवीटी से आईटीआई कर रखा है, क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो रखा गया एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों छात्रों के लिए यहाँ पर रखा गया है, तो दोनों छात्र अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और ये इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है और इसमें आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो पेमेंट दिया जाएगा, जो इनका रूल है रेलवे के अंतर्गत, उसी रूल के अंतर्गत आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप एक क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर पाएँगे। ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर लीजिएगा, अभी आपके पास समय है, नहीं तो इसका जो डेट है वो समाप्त हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा, ये 25/11/2023 तक ही भरा जाएगा। उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। और जो इसका फॉर्म फीस रखा गया है, ₹100 रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो छात्र एससी/एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। केवल यहाँ पर जो लगने वाला है, जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर ₹100 पेमेंट देना पड़ेगा।